हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक कंटिन्यूएशन वीडियो जो कि बेस रहेगा 15 मिनट हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे। यह स्ट्रेटजी हमारी बिल्कुल ही लेटेस्ट स्ट्रेटजी है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके YouTube पे डाल दिया है। उसके अंदर आपको यह स्ट्रेटजी बहुत ही डीप में और विद बैक टेस्टिंग हमने समझाई है। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी इस स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपने वह वीडियो स्किप कर दिया है या अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वह वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, अब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगा दिया है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी भी लगा दी है। इसका नाम है 15 मिनट हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। इसके अंदर सेटिंग्स कौन कौन सी रखनी होंगी यह मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको ऑर्डर साइज 15 का रखना है क्योंकि यह स्ट्रेटजी काम करती है बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी के अंदर एक लॉट 15 का होता है। अब इसके बाद में आपको स्ट्रेटजी टेस्टर में आना है। आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख जाएगा। आपका नेट प्रॉफिट है 28,797 रुपए, जो कि पिछले 3 महीने का बैक टेस्टिंग का प्रॉफिट है। इसके अंदर यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्लोज ट्रेड्स मिल जाएंगी जो 115 है। मतलब पिछले 3 महीने के अंदर इसने करीब 115 ट्रेड्स आपको प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ आपको परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही होगी। इसका मतलब है यह स्ट्रेटजी कितनी प्रॉफिटेबल है। इसके बाद हम लिस्ट ऑफ ट्रेड्स के अंदर आते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स के अंदर इसमें सारी ट्रेड्स का प्रॉफिट और लॉस दिखाया गया है और आपको यहाँ पे सारे प्रॉफिट और सारे लॉसेस देखने को मिलेंगे। अब आते हैं परफॉर्मेंस समरी में। परफॉर्मेंस समरी के अंदर आपको लॉन्ग के अंदर प्रॉफिट हुआ है 12,537 रुपए का और शॉर्ट के अंदर प्रॉफिट हुआ है 16,259 रुपए का। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारा जो टोटल कमीशन हमने कितना पे किया है वो है हमारा 16,240 रुपए का। मतलब इतना कमीशन हमने ट्रेडिंग के दौरान पे किया है। इसके बाद बारी आती है एवरेज ट्रेड की कि एवरेज ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट कितना है। अगर एवरेज की बात करें तो हमें प्रॉफिट ही हुआ है और एवरेज प्रॉफिट हमारा 250 रुपए का है। अगर एवरेज विनिंग ट्रेड की बात करें तो 4100 रुपए का हमारा एवरेज विनिंग ट्रेड है और 2050 रुपए का एवरेज लूजिंग ट्रेड है। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा विनिंग ट्रेड है वह 9,996 रुपए का और लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड हमारा 4300 का हमारा सबसे बड़ा लूजिंग ट्रेड है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस समरी था। तो मैं आपको यहाँ पे 1 मार्च के बाद की बैक टेस्टिंग करवा रहा हूं। 1 मार्च को यहाँ पे हमें यहाँ पे ट्रेड मिली थी बाइंग की। हमें यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला था। आप यहाँ पे चेक कीजिए, हमें ब्लू कलर के टिक द्वारा एक बाइंग का ट्रेड मिला था। जैसे ही हम यहाँ पे बाइंग करते हैं हमारा एक बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। यहाँ पे जैसे ही स्ट्रेटजी ने ब्रेकआउट दिया 15 मिनट का ब्रेकआउट देते ही यहाँ पे एक अपवर्ड रैली शुरू हो गई और यहाँ पे एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला था। यहाँ पे हम अगर लॉन्ग बनाते तो हमें यहाँ पे टारगेट मिला है दोस्तों 645 पॉइंट्स का और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होता इसके मिड पॉइंट का। मतलब ये जो रेंज आप देख रहे हैं इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा, इसका मिड पॉइंट ऑलमोस्ट इसके आसपास का रहेगा। तो हम यहाँ पे अंदाजे से अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 165 पॉइंट्स के राउंड और टारगेट रहेगा हमारा 645 पॉइंट का। मतलब यहाँ पे हमारा रेशियो निकल के आया है रिस्क टू रिवार्ड का जो 3.49 है। मतलब यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे 4 का निकल के आ चुका है। अब बारी आती है यहाँ पे अगली ट्रेड की। अगली ट्रेड हमें मिली है 4 मार्च को। 4 मार्च को हमें ट्रेड मिली थी और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम एग्जिट हो गए। यहाँ पे पर्पल कलर द्वारा आपको यहाँ पे एग्जिट करवा दिया गया है। उसके बाद हमें एक बाइंग की ट्रेड मिली थी, उसका भी हमें एक स्टॉप लॉस देखने को मिला है।
फिर से हमें एक सेलिंग की ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हुआ है। उसके बाद एक छोटा सा स्टॉप लॉस और देखने को मिला है। उसके बाद एक बाइंग की ट्रेड मिली थी और उसके अंदर हमें टारगेट देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एग्जिट करवा दिया गया है 2:55 की कैंडल द्वारा। आप यहाँ पे देखिए, हमारा जो एग्जिट हुआ है वह टारगेट पे नहीं हुआ, बल्कि 2:55 की कैंडल के क्लोजिंग पे हुआ है। अगर यह स्ट्रेटजी आपको पूरे दिन कोई भी टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं देती है, तो यह ऑटोमेटिकली एग्जिट करवा देगी 2:55 की क्लोजिंग पे, क्योंकि यह स्ट्रेटजी एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है जो आपको फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से भी बचाती है। तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बाइंग की ट्रेड मिली थी और यहाँ पे हमारा टारगेट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट इसके मिड पॉइंट का। तो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 90 पॉइंट्स के राउंड और हमारा टारगेट रहेगा 343 पॉइंट्स का। मतलब हमारा टारगेट निकल के आया है 343 पॉइंट्स का। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 3.8 का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस से यह 4 गुना है। इसके बाद फिर से हमें एक स्टॉप लॉस देखने को मिला है। यह हमारा स्टॉप लॉस नहीं है दोस्तों, यह हमारा एग्जिट प्रोवाइड किया गया है 2:55 की कैंडल द्वारा। यहाँ पे आप देखिए, ये 2:55 की कैंडल ने हमें यहाँ पे एग्जिट दिया है। उसके बाद फिर से हमें सेलिंग की ट्रेड मिली थी और यहाँ पे हमें अच्छा टारगेट देखने को मिला है। यहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री अगर बनाते हैं तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस मिला है 100 पॉइंट्स के आसपास का और हमारा टारगेट निकल के आया है 400 पॉइंट्स का। मतलब यहाँ भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा 4/1 का है। यहाँ पे हमें बाइंग की ट्रेड मिली थी और इस बड़ी सी कैंडल के साथ यहाँ पे एग्जिट मिल चुका है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। उसके बाद सेलिंग की ट्रेड में एक स्टॉप लॉस हुआ है, फिर एक स्टॉप लॉस बाइंग की ट्रेड में हुआ है। उसके बाद फिर से सेलिंग की ट्रेड में स्टॉप लॉस और उसके बाद एक अच्छा टारगेट देखने को मिला है। यह हमारा टारगेट निकल के आया है शॉर्ट की एंट्री के अंदर और यह टारगेट हमारा है 280 पॉइंट्स का। मतलब इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.32 का निकल के आया है। स्टॉप लॉस इसके अंदर 84 पॉइंट्स का निकल के आया है और टारगेट 280 पॉइंट्स का। उसके बाद एक बाइंग की ट्रेड मिली थी, लेकिन यह ऊपर जाके मार्केट फिर से इसी जोन के अंदर आ गई है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है और हम स्टॉप लॉस लेके यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। और उसके बाद हमें आज जो ट्रेड मिली है सेलिंग की, वह हमें 9:45 वाली कैंडल पे मिली है। इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड मिली है, लेकिन इसका टारगेट और स्टॉप लॉस अभी तक नहीं आए हैं। इसका आज टारगेट भी आ सकता है और देखते हैं कि इसके अंदर टारगेट होता है या फिर स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, यह थी हमारी स्ट्रेटजी 15 मिनट हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ये आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप अपनी स्ट्रेटजी का एल्गो बनवाना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी रहेगी elgoguru84@gmail.com। इस पे आप कांटेक्ट करके हमसे अपनी स्ट्रेटजी का एल्गोरिथम तैयार करवा सकते हैं। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कहां पे या कौन से प्लेटफॉर्म पे एल्गो ट्रेडिंग करना है, या आपको कोई चीज या इंडिकेटर आपको ऐड करना नहीं आ रहा है, तो हम आपको वह भी सिखाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके अलावा ट्रेडिंग करते रहिए और खुश रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।